सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से, खुदावन के वचन के से आज हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को सीखें। पवित्र आत्मा हमें सीखने में मदद करे। आमीन। मेरे साथ आप खोलिए लूका 5:4। लूका 5:4। ल्यूक चैप्टर 5:4। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर का वचन जो लूका 5 है, इसमें प्रभु ने बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है। इस वचन में परमेश्वर ने शमौन की, जहाँ जहाँ दो दो नावें थी, उनमें से एक नाव थी शमौन की। परमेश्वर ने शमौन की नाव को चुना और शमौन की नाव पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू करा। और जब प्रचार पूरा हो चुका, तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि नाव हटाकर थोड़े गहराई में लेकर जाल डालो। और वहां पर पतरस ने, शमौन ने कहा कि शमौन, जिसका नाम पहले शमौन था और बाद में उसका नाम प्रभु यीशु मसीह ने पतरस रख दिया था, उसने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसने फिर भी कहा कि प्रभु, लेकिन मैं फिर भी आपके कहने पर जाल डालूंगा। और उसने प्रभु की बात को माना। और बाइबल ऐसा कहती है कि उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि उसके जाल फटने पर लगे। मेरे प्रियो, देखो यहाँ पर शमौन ने एक तो पहली बात प्रभु को अपने सबसे बेस्ट चीज दी, नाव। परमेश्वर को उसने अपने बेस्ट चीज दे दी कि प्रभु आप मेरा इसका इस्तेमाल आप करो। प्रभु ने उसकी नाव का इस्तेमाल करा। उसके बाद जब प्रभु का काम हुआ, तो प्रभु ने उसकी मेहनत को भी देखा कि पतरस ने सारी रात मेहनत करी। प्रभु जानते हैं किसने सारी रात मेहनत करी। याद रखिए, परमेश्वर को मेहनती लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद आते हैं परमेश्वर को मेहनती लोग। इसीलिए आज हम किस चीज में मेहनत कर रहे हैं, किस चीज में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? पड़ोसियों से पड़ोसियों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को बनाने में उसके जैसा, रिश्तेदारों के कंपैरिजन में अपनी लाइफ को बना रहे हैं, या हम ज्यादा लग्जरी चीजों के पीछे भागने में मेहनत कर रहे हैं, या पड़ोसी के बच्चे को हम वो टॉप आया है तो हम उससे बढ़कर आगे जाने के लिए और मेहनत कर रहे हैं। आज हम किस चीज में मेहनत कर रहे हैं, हमें ये देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें, मैं ये नहीं कहती कि अगर बच्चे स्टूडेंट्स हैं और वो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी नहीं, पढ़ाई भी हमें करनी है, लेकिन साथ साथ हमें प्रभु में बढ़ने में भी मेहनत करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने पतरस की मेहनत को देखा था कि उसने सारी रात मेहनत करी है, सारी रात उसने मछलियां पकड़ने में मेहनत करी है। पतरस सो नहीं रहा था, सारी रात मेहनत कर रहा था। आज हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, ये तो हर एक विश्वासी खुद ही जानता है। इसीलिए अगर हम संसार में बढ़ रहे हैं, संसार की बातों में बढ़ने की मेहनत कर रहे हैं, संसार की जैसे जीने की बातों में मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखिए हमारी नाव खाली रह जाएगी, हमारी नाव खाली रह जाएगी। लेकिन अगर हम खुदा की बातों में, खुदा की इच्छा में चल रहे हैं, खुदा के जैसे जीवन जी रहे हैं, खुदा के जैसे दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन रहे हैं, खुदा के जैसे चल रहे हैं, जैसे हमारा परमेश्वर चला, जैसे हमारे प्रभु ने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि हमें कैसे चलना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है इस संसार में, अगर हम वैसे चल रहे हैं तो हमारी नाव जिंदगी में कभी खाली नहीं रहेगी। क्योंकि परमेश्वर हमारी मेहनत को देखता है, प्रभु हमारी नाव को भरने की सामर्थ्य रखता है, और परमेश्वर हमारी नाव को, हमारे बिजनेस को, हमारी सेवकाइयों को, हमारे हमारे बच्चों की जिंदगियों को परमेश्वर आशीष से भरने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन देखें, लेकिन तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर में बढ़ने की मेहनत करेंगे।
क्योंकि नीति वचन में भी परमेश्वर का वचन यही कहता है, नीति वचन 14 के 23 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है। इसीलिए हमें प्रभु में बढ़ते रहना है, प्रभु में मेहनत करते रहना है। हमें पीछे नहीं हटना कि मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे कुछ नहीं मिला। पतरस भी ये कह सकता था, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी है, अब मैं दोबारा जाल नहीं डालूंगा। लेकिन उसने कहा, नहीं प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की, लेकिन आप कह रहे हैं ना प्रभु जाल डालने, तो मैं जाल डालूंगा। प्रभु मैं आपकी बात मानकर, प्रभु की बात मानने में आशीष है, प्रभु की इच्छा में चलने में आशीष है, प्रभु के जैसे काम करने में आशीष है, प्रभु के जैसे जीवन जीने में आशीष है। हालेलुया। आज हम सब भाई बहनों को अपने जीवन को चेक करना है कि हम सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। किसी की गॉसिप बातों में बढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करने में मेहनत कर रहे हैं, या किस तरीके से अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे के पीछे भागने में मेहनत कर रहे हैं, किस चीज में मेहनत कर रहे हैं। हम सबको अपना अपना जीवन चेक करने की बहुत जरूरत है। मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन परमेश्वर आज इस वचन को सुने और पढ़े प्रभु, उनके जीवन की नाव खुदावन, उनके जीवन के फाइनेंस परमेश्वर पिता कभी खाली ना रहे यीशु के नाम से। खुदावन प्रभु, हर एक भाई बहन परमेश्वर इन दिनों में प्रभु आपके किंगडम में बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता बहुत मेहनत करे खुदावन। आप सब पर परमेश्वर अनुग्रह करिएगा खुदावन, कि सब लोग परमेश्वर आपके राज्य में बढ़ने में मेहनत करे प्रभु, आपकी उपस्थिति में बढ़ने में मेहनत करे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु, हम सारे भाई बहनों के ऊपर, जितने ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर हम आशीष बोलते हैं, उनके परिवारों पर आशीष बोलते हैं, उनके बच्चों पर आशीष बोलते हैं, उनकी सेवकाइयों पर आशीष बोलते हैं, उनके फाइनेंसेस पर आशीष बोलते हैं प्रभु। खुदावन दया करे परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया खुदावन पिता। हम इस विनती को अपने उद्धारकर्ता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।